हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम विषय सामाजिक विज्ञान कार्यपाठ 18 पढ़ेंगे। तिथि 8 सितंबर 2021 की वर्कशीट है कक्षा 6 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। तो आपका जो आज विषय है वो ग्लोब और अक्षांश पे है। तो हम आज ग्लोब और अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। आपकी भूगोल का चैप्टर है ये, भूगोल की बुक का। तो चलो पढ़ते हैं। पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार की नहीं है। सब लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पर वो गोल नहीं है। यह उत्तर व दक्षिण ध्रुव में थोड़ी चपटी होती है और मध्य में थोड़ी उभरी सी होती है। जो हमारी पृथ्वी है वो यहाँ से दक्षिण से थोड़ी चपटी होती है और मध्य से थोड़ी उखड़ी उखड़ी होती है, उभरी सी। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब जो है ये पृथ्वी का लघु रूप है और एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो आपको पता होगा कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक लघु रूप है और एक वास्तविक प्रतिरूप है। आप देखेंगे कि कहीं एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्षांश कहा जाता है। तो ये जो आपको ये सुई दिख रही है, ये इसके अंदर से होते जा रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये ऐसे करके झुकी हुई है। सुई तो सीधी होती है, पर ये ऐसे करके झुकी हुई है। इसी को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। तो ये जो सुई गुजरती है पर इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, और इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ये जो ग्लोब है इसको सुई के ऐसे करके सुई के भांति पूरब से और पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को ये एक काल्पनिक रेखा है और दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो ग्लोबल है ये वास्तव में पृथ्वी पे सुई ऐसा नहीं होता। ये आपको एक काल्पनिक दिखाया जा रहा है और ये दो बराबर भागों में बांटती है ऐसे करके। आपको ये दिख रहा होगा। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। ये जो ऐसे काट लिए दो बराबर हिस्सों में, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या ये पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये जो कटा है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये दोनों सुई हैं जो इसे उत्तरी ध्रुव और इस तरफ को दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी गोलार्ध और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो बीच का है इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम विषुववृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। मतलब ये जो है ये ऐसे ऐसे शून्य से चलती है। ये देखो, शून्य से चलती है। विषुववृत्त सभी ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। ये जो है ये एकदम समांतर हैं और इन्हीं को हम अक्षांश यानी समांतर रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के कोणीय दूरी 90 डिग्री के होते हैं। यानी यहाँ 0 से लेके यहाँ तक के जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। और दोनों ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, यानी टोटल हो गए आपके 180 डिग्री के। और विषुववृत्त से दोनों ध्रुव पर 90 समांतर वृत्त हैं। यानी समांतर यानी ये 0, ये 10, ये 20, ये 40, ऐसे 60। प्रत्येक समांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूर है। जैसे कि ये 0 तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे 1-1 डिग्री के दूरी पर हैं। विषुवत वृत्त के उत्तरी सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जा सकता है। तो विषुववृत्त के जो उत्तर के सभी भाग हैं उसके समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जा सकता है। तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थिति
सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जा सकता है। मतलब कि जो ऊपर ऊपर के हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जो नीचे के हैं उसे दक्षिणी अक्षांश। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्लोबल क्या है? विषुववृत्त को परिभाषित कीजिए। ग्लोबल में कुल कितने अक्षांश होते हैं? तो इसके मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, आंसर तो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, ग्लोबल क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये आपको ऐसे लिख देना है। विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। जो काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम विषुवत वृत्त कहा जाता है। जैसे कि आपका ग्लोबल है और इसको ऐसे, ये एक भाग ये हो गया, एक भाग इसे ही विषुववृत्त कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ग्लोबल में कितने अक्षांश हैं? कुल 180 डिग्री अक्षांश, 90 उत्तरी और 90 दक्षिणी दिशा में। तो अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको क्लास 6 की वर्कशीट इन हिंदी मीडियम मिलती रहेगी। थैंक यू।